नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत हुई है। ट्रंप ने कमला हैरिस को बुरी तरह से हराया है। एक तरह से कहें तो 2020 में ट्रंप की जो हार हुई थी उसका उन्होंने ज़बरदस्त बदला लिया है। वैसे तो ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि 2020 में उनके साथ चीटिंग हुई थी, उन्हें एक साजिश के तहत हराया गया था। और अगर आपको याद हो तो 2020 में सारी दुनिया में कोविड का प्रकोप चल रहा था, अमेरिका भी उसका शिकार था। कोविड को देखते हुए चुनाव पोस्टल बैलेट से कराए गए थे, ज़्यादातर कराए गए थे। और अमेरिका में चूंकि सारे राज्य अपने हिसाब से चुनाव कराते हैं, भारत की तरह वहाँ कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो ऐसे में कई राज्यों में जहाँ डेमोक्रेट्स की सरकार थी, यानी ट्रंप के विरोधी पार्टी की सरकार थी, ट्रंप तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो जहाँ जहाँ डेमोक्रेट्स की सरकार थी वहाँ धांधली की गई और गलत तरीके से ट्रंप को हराया गया, ऐसा आरोप है ट्रंप और उनके समर्थकों का। खैर, ट्रंप ने 2020 की अपनी हार का ज़बरदस्त बदला लिया है और इस बार उनका जलवा अलग ही होगा, क्योंकि व्हाइट हाउस पर तो उनका कब्जा हो ही गया है, उसके साथ ही सीनेट में भी उनकी पार्टी को बहुमत मिल गया है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी उनकी पार्टी को बहुमत मिलना लगभग तय माना जा रहा है। मतलब व्हाइट हाउस, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तीनों जगह डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा होगा, बहुमत होगा और वो कोई भी कानून आसानी से बना पाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। सोचिए ट्रंप को किस तरह की प्रचंड जीत हासिल हुई है। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के पक्ष में एक वेव था पूरे अमेरिका में और चुनाव परिणाम ये बताते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस बार ट्रंप को पॉपुलर वोट भी अपने प्रतिद्वंद्वी कमला हैरिस से ज़्यादा मिले हैं। 2016 में क्या हुआ था कि भले उनके इलेक्टर्स की संख्या ज़्यादा थी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्टेट्स जीते थे, बड़े स्टेट्स जीते थे, लेकिन ओवरऑल हिलरी क्लिंटन को ट्रंप से ज़्यादा वोट मिले थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ट्रंप को इलेक्टर्स की संख्या तो मिली ही है ज़्यादा, उसके साथ साथ पॉपुलर वोट भी कमला हैरिस से ज़्यादा मिले हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक कमला हैरिस और डेमोक्रेट से उनके ट्रेडिशनल या पारंपरिक वोटरों की अच्छी खासी संख्या भी नाराज़ थी और नाराज़गी इस हद तक थी कि उन्होंने ट्रंप को वोट दे दिया। मतलब जो ब्लैक वोटर्स थे, हिस्पैनिक थे, इन सब लोगों ने भी कमला हैरिस को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को इस बार वोट दिया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, कमला हैरिस की हार का मतलब है रेडिकल लेफ्टिस्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट की हार। ये वही शातिर ग्रुप है जो जॉर्ज सोरोस जैसे विध्वंसक मानसिकता वाले व्यक्ति के इशारों पर काम करती है। इसी ग्रुप ने, जी हाँ, इसी ग्रुप ने भारत में नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनावों में हराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने में सफल हो ही गए और इसी ग्रुप ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वहाँ भी वो बुरी तरह से परास्त हुए हैं। और जो झूठ उन्होंने मोदी के खिलाफ भारत में फैलाने की कोशिश की थी कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वही झूठ, बिल्कुल वही झूठ उन्होंने अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ फैलाने की कोशिश की। लेकिन भारत के बाद अमेरिका के लोगों ने भी इस झूठ को पकड़ लिया और इन वामपंथियों का मुंह काला कर दिया। वामपंथियों और जिहादियों के इस नापाक गठजोड़ को भारत के बाद अमेरिका में भी जोरदार थप्पड़ लगा है। चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के जिन गिने चुने नेताओं से बात हुई उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। मोदी ने ट्रंप को बधाई दी तो ट्रंप ने मोदी की प्रशंसा के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं और सारी दुनिया उनसे प्यार करती है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक मूल्यवान सहयोगी है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रंप ने कई मौक़ों पर पहले भी भारत, नरेंद्र मोदी और खासकर हिंदुओं की प्रशंसा की है। 2016 के चुनाव के दौरान ट्रंप ने यह कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो वो व्हाइट हाउस में भारत और हिंदुओं के सच्चे दोस्त होंगे, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि वो हिंदुओं के हार्ड वर्क, शिक्षा और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उससे काफ़ी प्रभावित हैं। वो 2016 का जो वीडियो है एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस बार चुनाव के ठीक पहले
ट्रंप ने जिस तरह एक ट्वीट कर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार की निंदा की और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था। आप सब जानते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी वहाँ के आर्मी के साथ मिलकर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, उनकी महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का कोई नेता कुछ नहीं बोला। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने हिंदुओं का साथ दिया। न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की, बल्कि उनको सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ट्रंप की जीत के बाद ये जो बांग्लादेश का जो फर्जी शासक है मोहम्मद यूनुस, उसकी तो नींद उड़ गई है, क्योंकि ट्रंप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये जो यूनुस है, ये तो जॉर्ज सोरोस, बराक ओबामा ग्रुप, बिल क्लिंटन ग्रुप का आदमी है और इसने ट्रंप को हराने के लिए डेमोक्रेट्स को चंदा भी दिया था। ट्रंप को ये सब मालूम है और ट्रंप ने यूनुस की इसके लिए लताड़ भी लगाई थी। और 2016 में ट्रंप की जीत पर यूनुस ने जिस तरह का बयान दिया था, वो ट्रंप अभी भूले नहीं है। ये यूनुस को मालूम होना चाहिए। 2016 में ट्रंप की जीत पर अपनी गहरी निराशा जताते हुए इस मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि उनको इतना बड़ा झटका लगा है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। उस वक्त वो पेरिस में एक लेक्चर देने गए हुए थे। ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, उस वक्त पेरिस में एक लेक्चर देने गए थे और वहाँ उन्होंने कहा कि ट्रंप की जीत ने हम पर इतना गहरा असर डाला है कि आज सुबह मैं मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे। वो आगे कहते हैं कि मैंने सारी ताकत खो दी। क्या मुझे भी यहाँ आना चाहिए? निस्संदेह मुझे ऐसा करना चाहिए। हमें इस चूक को अवसाद में नहीं बदलने देना चाहिए। हम इन काले बादलों पर काबू पा लेंगे। अब सोचिए, ट्रंप की जीत को वो काले बादल की तरह देख रहे थे। यूनुस की इन मनहूसियत वाली बातों को ट्रंप भूले नहीं होंगे, इतना तो तय है। तो अब इस मोहम्मद यूनुस का बचना तो मुश्किल है। यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूनुस को बांग्लादेश में शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी सरकार पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। उसे कोई जनादेश तो मिला नहीं है। यूनुस ने कोई चुनाव तो जीता नहीं है, फिर उसे बांग्लादेश पर शासन करने का अधिकार किसने दिया? उसे बांग्लादेश पर वहाँ की आर्मी ने अमेरिका के इशारे पर थोपा है। लेकिन अमेरिका का निज़ाम तो अब बदल चुका है। 20 जनवरी को ट्रंप का शपथ ग्रहण हो जाएगा और फिर यूनुस को बांग्लादेश छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, ट्रंप के चुनाव जीतने के 24 घंटे के भीतर उन्होंने भारत के आर्मी चीफ को फ़ोन किया है। मीडिया में जैसी खबरें आई हैं और उनकी बातचीत हुई है, तो शायद उनको भी मैसेज मिल गया है कि भैया वहाँ निज़ाम बदल गया है, अपने रास्ते सुधार लो। अब ऐसे में यूनुस का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ये ध्यान रखिए कि आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही हैं। जी हाँ, कानूनी तौर पर वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही हैं। बांग्लादेश छोड़ने से पहले उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। बांग्लादेश की आर्मी ने उन्हें भागने पर मजबूर किया था, लेकिन कानूनी तौर पर आज भी शेख हसीना ही वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और ट्रंप की जीत से शेख हसीना भी उत्साहित हैं और उन्होंने भी अपने ट्रंप कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से उनकी पार्टी अवामी लीग ने ट्रंप को न सिर्फ बधाई संदेश भेजा है, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही है। अब उस संदेश का जो टोन है वो बिल्कुल एक रूलिंग पार्टी का है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि भाई अभी भी हम ही रूलिंग पार्टी हैं और शेख हसीना ही प्रधानमंत्री हैं। जाहिर है अब हसीना के भी तेवर बदल रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका खुलकर साथ दे दिया और नरेंद्र मोदी का साथ तो हसीना के साथ है ही, फिर तो यूनुस के पास बांग्लादेश छोड़कर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो समय है, वक्त है। ट्रंप के आने से हसीना का वक्त भी बदलता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर हसीना वापस बांग्लादेश लौटती हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं, क्योंकि वो अभी भी एक चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं, एक लेजिटिमेट प्रधानमंत्री हैं। तो यूनुस का खेल तो आप खत्म ही समझिए। याद रखिए, ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा का भरोसा दिलाया था, तो फिर वो अपने पड़ोस में मतलब कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों
और उनके समर्थकों की मदद से सरकार चला रहे जस्टिन ट्रूडो के राज में हिंदुओं के ऊपर गंभीर अत्याचार हो रहे हैं। आप सब ये देख रहे हैं, ये जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो हिंदुओं के मंदिर में घुसकर वहाँ मारपीट कर रहे हैं और कनाडा की जो बेशर्म पुलिस है वो उन खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार करने की बजाय हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। सोचिए, ये बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत जो है वो वहाँ चरितार्थ हो रहा है। जो खालिस्तानी हिंसा फैला रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जस्टिन ट्रूडो का हिंदू विरोधी और भारत विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। अभी आपने देखा होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वहाँ के विदेश मंत्री के साथ, उसके प्रसारण को कनाडा में बैन कर दिया गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को डर था कि जयशंकर कनाडा की जनता को सच न बता दें कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जानबूझकर ये अत्याचार करवा रहे हैं, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, और ये सब जस्टिन ट्रूडो के इशारे पर हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो को ये डर था कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के लोग देखेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये मैसेज तो वहाँ के लोगों को पहुँच ही गया। आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, ये बैन करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वहाँ के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की हकीकत क्या है। देखिए, ट्रंप की जीत से जस्टिन ट्रूडो और उनके खालिस्तानी मित्रों को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप और ट्रूडो के बीच तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है, पुराना 36 का आंकड़ा है। ट्रूडो तो वामपंथी जिहादी खालिस्तानी विचारधारा का व्यक्ति है और ट्रंप कट्टरपंथ के विरोधी हैं। तो ट्रूडो भारत हिंदुओं और मोदी के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, अब वो उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपनी इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो मोदी को आंख दिखा सकें। वो तो ये सब जो कुछ कर रहे थे वो बाइडेन के इशारे पर कर रहे थे। आपको याद होगा वो 5 आइज की बात करना कि 5 आइज से उनको इंटेलिजेंस मिल रहा था, वो सब तो जो बाइडेन कर रहे थे भारत का हाथ ऐंठने के लिए। और जस्टिन ट्रूडो ये सब खालिस्तानियों का वोट पाने के लिए भी कर रहे थे। अमेरिका में सरकार बदलने के साथ ट्रूडो और जगमीत सिंह जैसे जो खालिस्तानी हैं, इनकी हेकड़ी भी खत्म हो जाएगी। वैसे कनाडा में ट्रूडो की अपनी स्थिति बहुत ख़राब है। आप वहाँ के अखबार देख लीजिए, सोशल मीडिया पे वहाँ के लोगों का रिएक्शन देख लीजिए। वहाँ के लोग जस्टिन ट्रूडो से बिल्कुल तंग आ चुके हैं और अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उनकी हार तय है। अभी एलन मस्क ने भी ट्विटर पर यह कह दिया, किसी ने ट्वीट किया था कि आप जस्टिन ट्रूडो के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो का तो जाना तय है। हर कोई मान रहा है कि उनका जाना तय है। एक सवाल यह है कि अमेरिका में ये जो खालिस्तानी आतंकी है पन्नू, उसका क्या होगा? तो ये भी देखने वाली बात होगी कि ट्रंप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। इतना तो तय है कि वो जिस तरह से खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा था, पन्नू अब ये नहीं कर पाएगा। ट्रंप उसे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे और प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर पन्नू के प्रत्यार्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के लिए कन्विंस करना होगा। मोदी को ट्रंप के साथ बैठकर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए कन्विंस करना होगा। ये वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि भारत अब पन्नू के प्रत्यार्पण की बात करे ट्रंप सरकार के साथ, क्योंकि वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत ने उसे एक आतंकी घोषित कर रखा है और अगर ट्रंप ये कहते हैं कि वो भारत के मित्र हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसका एक्स्ट्राडिशन उन्हें करना चाहिए और भारत को और नरेंद्र मोदी को इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करना होगा। देखिए, जो डीप स्टेट है, जो CIA है, वो इसका विरोध करेगा, लेकिन यहाँ पर मोदी और ट्रंप की जो केमिस्ट्री है उसका फ़ायदा भारत को हो सकता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कन्विंसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। भारत को पन्नू का प्रत्यार्पण अमेरिका से मांगना होगा और नरेंद्र मोदी को इसके लिए जो भी संभव है वो करना होगा। यही बेहतर वक्त है। ट्रंप के रहते हुए ये हो सकता है, इसके प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है उसने भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की धमकी दी है, उसने पार्लियामेंट को उड़ाने की धमकी दी है, तो उसे भारत लाकर सलाखों के पीछे धकेलना ही होगा और ट्रंप सरकार को इसमें सहयोग के लिए राजी करना होगा। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के साथ दोस्ती की बात की है और मोदी के साथ अपने रिश्तों की बात की है, तो अगर उनको ये कन्विंस किया जाए कि ये एक टेररिस्ट है जो भारत के पार्लियामेंट को उड़ाने की बात करता है,
भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात करता है तो एक सॉलिड केस बनेगा और संभव है, बहुत संभव है कि ट्रंप इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ट्रंप की जीत से दुनिया भर के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। हिंदुओं ही नहीं बल्कि वे सारे लोग जो शांति से रहना चाहते हैं, उन्हें ये उम्मीद बंधी है कि ट्रंप के आने से कट्टर वामपंथियों, जिहादियों और खालिस्तानी आतंकियों पर रोक लगेगी और दुनिया में शांति कायम होगी। और मोदी और ट्रंप की दोस्ती से भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, इसकी भी हर किसी को पूरी आशा है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।